हम पहुंचे हैं जो सबसे प्रसिद्ध पूर्वांचल का एक मंदिर है जिससे तरकुलहा देवी माँ के नाम से जाना जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी सारी श्रद्धा पूरा होता है। यहाँ तमाम तरह के पूजा पाठ की व्यवस्था होती है। दूर दराज से लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होता है। इसकी एक अलग कहानी है, इतिहास में एक अलग कहानी है। यहाँ मैं और भी आपसे उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं मंदिर में ये लोग हैं जो एक तरह से यहाँ लोगों की व्यवस्था को सुदृढ़, यहाँ डांस वगैरह करके नाच के लोगों के दुख हरने का एक माध्यम बने हैं। माँ के दरबार में उनकी पूजा पाठ आराधना के लिए कुछ बातें कहते हैं। आइए जानते हैं ये क्यों और किस लिए और कितने दिनों से करते हैं। हम लोग यहाँ नाच गान करते हैं ये दुख हटाने के लिए, कोरोना। हम लोग बरहो मास यहाँ लोग रहते हैं। कोई अब उनके 2 पैसा 4 पैसा हम लोग पाते अपना काम करते हैं। अभी हम जानेंगे इनका क्या कहना है इस मंदिर प्रांगण में। पता ना सदियों से ये लोग ये काम, नृत्य का काम करते हैं। इनसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे। मंदिर पर नाचते हैं, जो कमाते हैं अपने घर लेके जाते हैं। जो कोरोना है जो ऊपर के हटाएंगे। अभी आप सुने हैं कि यहाँ मंदिर के अंदर जो जिस तरह की व्यवस्था है, यहाँ कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। इस मंदिर में तमाम दूर दूर से लोग अपनी श्रद्धा और प्यार से आते हैं, यहाँ माँ का दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ दूर दराज से माँ के दरबार में भक्त आए हैं। आइए इनसे जानते हैं ये कब कब आते हैं और कितने दिनों से आते हैं और इनकी क्या मनोकामना रही है, माता के दरबार में पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। जी, हम आज से नहीं, हम बचपन से आते हैं। इनकी मनोकामना इतनी हम पर है कि जो मैं मांगा वो मिला। लड़के लोगों को नौकरी मांगा तो नौकरी मिला, जो हम मांगा तो हम ही हैं, और जो हमको आगे मांगना है अब वो जाने, उनकी कृपा जाने। आगे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। हम दर्शकों को यही देना चाहेंगे कि जो भक्त आए श्रद्धा से, यह नहीं कि हम आए कि हमारा चोरी है, बेईमानी है, न देखिए, श्रद्धा जाइए, उसके बाद माँ को वो रखेंगे, वो माँ रखेंगे। और दूसरी बात यह है चैनल से कि देखिए जो यह समाज चल रहा है और जो यह स्थिति चल रहा है, देखिए सबसे बेस्ट कोई भी आतंकवाद हो, कोई भी चीज हो, मगर अपने प्रधानमंत्री योगी जी उनके बल से कोई नहीं है। अभी आप सुने हैं एक भक्त ने माँ के दरबार में आने के बाद उन्होंने अपनी बात कही और माँ के बारे में बताया कि जो भी यहाँ इच्छुक आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। जी बताइए भाई साहब, आप यहाँ कब से हैं और माँ के दरबार में रहते हैं, क्या इसका लाभ मिलता है आपको। भैया तो लाभ तो यही मिलता है कि माँ तरकुलहा दरबार में रहता हूँ, यही काम हम करता हूँ, दुकान रहता हूँ। हाँ, यहाँ सुना जाता है कि जो भी भक्त आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, क्या ये सत्य है। हाँ, सही बात है। कैसे, आप कुछ बताइए लोगों को, हमारे दर्शकों को बताइए। भैया जब भी माता के दरबार में आते हैं सब बोलते हैं सब कि माँ के दरबार में आएंगे तो हमारा मनोकामना पूरा हो जाएगी, यही पूरा होगा। क्या नाम है आपका। सरवन पांडे नाम है हमारी। जी आप बताएंगे कि आप माँ के दरबार में आई हैं, कौन सा मनोकामना पूरा हुआ है माँ के दरबार में, क्या कहना चाहेंगे लोगों को। क्या कहें, जो मांगो मिल जाता है, हमारा पूरा हुआ है। कहाँ से आई हैं आप। चौरी चौरा बाजार से। आप कहाँ से हैं। चौरी चौरा से हैं, एक ही साथ आए हम लोग। माँ के दरबार में कितनी बार आती है, हमेशा आती है कि हम लोग जब मन करता तब आ जाते हैं। तो यहाँ मानक है कि जो भी भक्त आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। माँ के दरबार में आते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका। हमारा नाम सुमन है। नमस्कार दोस्तों, इस समय में तरकुलहा देवी मंदिर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे कि यहाँ की प्रसिद्धि क्या है और यहाँ भक्त किस लिए आते हैं और उनकी मनोकामना कैसे पूरा होती है, इसको आप जानेंगे यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे। जी बताइए, माता जी का क्या प्रसिद्धि है, यहाँ कैसे लोग यहाँ आते हैं, उनकी कैसे मनोकामना पूर्ण होती है। माता जी का प्रादुर्भाव तरकुल के पेड़ से हुआ है। क्रांतिकारी वीरों की यह जगह है और उन वीरों के माध्यम से माता जी का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है।
तरकुल के पेड़ से पिंडी पे रक्त बहा और तभी से माँ तरकुलही के रूप में यहाँ जय जयकार होने लगी। दूर दराज से अनेक जगहों से लोग यहाँ माता जी को मानकर आते हैं, मान्यताओं को पूर्ण होता है और माता जी सबको आशीर्वाद अपना देती रहती है। मंदिर में जो भी भक्त आए हैं बहुत दूर दूर से बहुत सारी चीज़ें बातें सुनने को आती हैं, लेकिन इसकी ये माता की जो प्रसिद्धि है कब से यहाँ प्रचलन हुआ है सबसे पहले और किस तरह लोग इसको जाने? अब इस प्रचलन का तो हम कहेंगे कि अब हमारी तो आयु बहुत छोटी है, कई सौ सालों का है ये प्रचलन है यहाँ पर। यह है कि आस्था बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई है, जिससे यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है चैत्र रामनवमी में, और जिसे लगता है कि एक दर्शनार्थियों का, एक भक्तों का यहाँ बहुत बड़ा एक समुद्र कहा जाए चाहे एक नदी कहा जाए, यहाँ दिखाई देने लगता है माता जी की आस्था में। आप हमारे दर्शकों को आप अपने माध्यम से क्या आशीर्वाद और संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा माता जी कृपा से कि सभी भक्तजन सुखी हों, स्वस्थ हों, शारदीय नवरात्र में माता जी का पूजन अर्चन करके सभी उनके आशीर्वाद के पात्र हों। अभी आप सुने हैं कहानी यहाँ कई शतक पुरानी है और यहाँ एक कहानी वीरों की धरती के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में बताया जाता है कि एक समय था जब अंग्रेजों का एक शासन हुआ करता था, उस समय से लेकर और ये कहानी प्रचलित हुई। अभी हम आपको अलग कहानी से उनके स्मारक के बाद चल के बताते हैं। जी, तरकुलहा देवी मंदिर की प्रसिद्धि कैसे और कब और किस तरह हुआ, इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। कहा जाता है इसकी कहानी है कि इतिहासों में इसका एक अलग उल्लेख है। जिस समय यहाँ अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय एक अजीब घटना घटती है। जिस समय एक बंधु सिंह नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे, जो अंग्रेजों पे हमेशा भारी पड़ते थे। तो अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए और उनकी साथ फांसी की सजा सुना दिया गया, जिससे उनको फांसी देने के लिए ये जो स्तंभ बना है, इसी के पास एक तरकुल का पेड़ था, उसी में वो व्यवस्था रखी गई थी। और ऐसे में उस सिद्धि के बारे में बताया जाता है कि माँ की वो बहुत आराधना पूजा करते थे, जो तरकुलहा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस समय जो वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे भक्तों की हुजूम लगी रहती है। उस सिद्धि को लेके, उस समय की बातों को लेके धीरे धीरे लोगों में ये प्रचलन फैल गया, जिसके वजह से लोग यहाँ माँ के दरबार में पहुँचे और माँ के आराधना करते थे। सभी लोगों का मनोकामना उसी तरह पूरा होता गया, जैसे बंधु सिंह की माँ ने रक्षा किया था, वैसे लोगों की रक्षा करने के लिए माँ तत्पर तैयार होती है। यहाँ बहुत सारे भक्तों से बात किया गया है, भक्तों ने अपनी बात बताई है कि माँ के दरबार में आने के बाद कोई भी भक्त यहाँ से खाली नहीं जाता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इसकी कहानी यहाँ के स्थानीय लोगों से हम आपकी बात कराएंगे और आपको देंगे कि ये कैसे सिद्ध हुआ, बंधु सिंह कौन थे, और बंधु सिंह के परिवार के लोगों से आपको मिलाएंगे कि क्या थी और किस तरह ये कहानी आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। गोरखपुर जिले में आने वाला चौरा चौरी के पास माँ श्री तरकुलहा देवी का जो मंदिर है, उसका ये मेन गेट है। आप मेन रोड से आप जब अंदर एंट्री करेंगे तो मंदिर के गेट के बाद वहाँ तमाम दुकानें माँ के प्रसाद के लिए लगाई गई हैं, जहाँ चुनरी, नारियल, कपूर, अगरबत्ती और बच्चों के लिए खेल खिलौने और महिलाओं के लिए चूड़ी बिसरता सज्जो सामान भी लगाए गए। ये तस्वीरें आपको बयां करेगी कि मंदिर के प्रांगण में किस तरह हजारों लोगों का रोजगार चल रहा है। माँ के आशीर्वाद से सबकी दिनचर्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे में ये तस्वीरें आपको बयां करेगी वहाँ किस तरह की पंडा, वहाँ के अलौकिक दृश्य, जहाँ तमाम हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ नृत्य करने वाले जो लोगों को यहाँ नृत्य करके मनोरंजन का साधन बने हैं, वो लोग भी अपनी रोजी रोटी यहाँ से कमा खा रहे हैं। माँ के इस आशीर्वाद का उन पर अनुकंपा बनी रहती है।
जब आप मार्केट में आ जाएंगे तो मंदिर की ये सीढ़ियां हैं जहां से चढ़ के माँ के अलौकिक दृश्य का यानी उनकी प्रतिमा का दर्शन होगा। ये देख सकते हैं किस तरह भक्त बड़ी संख्या में भीड़ लगाकर माँ का दर्शन करने पहुंचते हैं। उसके बाद आप निकलेंगे तो नारियल लेकर नारियल फोड़ने की ये जगह है जहां से नारियल फोड़कर आप माँ को प्रसाद चढ़ाएंगे और वो प्रसाद अपने घर परिवार में लाकर खिलाएंगे और उस प्रसाद से माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये मंदिर के उस प्रांगण के अंदर ही सारी व्यवस्था की गई है और ये हैं बावना महाराज जी जो लोगों को आशीर्वाद देते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और उनसे कुछ दक्षिणा वगैरह भी लेते हैं। और ये माँ की अद्भुत अलौकिक तस्वीर है। जो माँ के भक्त हैं वो माँ के जयकारा और अपना कमेंट जरूर लिखेंगे। इस माँ के दर्शन करने के बाद सारे दुख दूर हो जाते हैं। जहाँ हजारों की संख्या में भक्त पहुंचकर माँ के दरबार में अपनी हाजिरी नवरात्र में लगाते हैं, उनकी सारी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती हैं। क्योंकि दूर दराज से आए भक्त अपनी मनसा माँ के सामने रखते हैं और उनसे अपनी गुहार लगाते हैं कि हे माता हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करे। कहा जाता है ये जो सामने आपको दृश्य दिखाई दे रही है इसी के अंदर वो तरकुल का पेड़ था जहाँ पे बंधु सिंह को फांसी दी जा रही थी और वो तरकुल का पेड़ टूट जा रहा था। ये तस्वीरें आपको बताएंगे कि इस समय के माहौल में और उस समय की कहानियों में क्या अंतर है। आपको सारी चीजें उनके परिवार से जुड़ी और भी कहानियां जो स्पष्ट करेंगी। यहाँ पे आप अगरबत्ती कपूर जलाकर माँ की आराधना करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।